हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट एग्जाम आपका कुछ ही घंटों बाद स्टार्ट होने वाला है। इसके पहले आपको कुछ बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, बिल्कुल अंतिम समय में आपको पढ़ाई की नहीं, इन सब बातों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले आप सभी अभ्यर्थियों को और मेरे साथ जुड़े रहने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से अपना पूरा पेपर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करिएगा। निश्चित तौर पर आपको सब कुछ आता है और 90+ मार्क्स आप लोग आसानी से गेन कर सकते हैं। यही आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। अब कुछ बातें जो आपको एग्जाम से पहले जरूर ध्यान रखनी, इन बातों का ध्यान रखिए, नहीं तो एग्जाम के बाहर कर दिए जाएंगे आप लोग। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बात याद रखनी वो आपको है कि आपका एडमिट कार्ड, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको एक मार्कशीट लेकर के जानी है, तो अटेस्टेड हो या ओरिजिनल हो, इनमें से कोई एक चीज होनी चाहिए। देखिए, साफ साफ लिखा गया है निर्देश में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक तो मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। मास्क होना चाहिए, ये मस्ट होता है। इसका सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि प्रवेश पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अंक पत्र तथा काले वॉल पॉइंट पेन के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री, कैलकुलेटर, कोई भी चीज़ अनिवार्य आपके पास नहीं होनी चाहिए। यानी कि मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, ब्लैक पेन होना चाहिए। वॉल पॉइंट पेन यानी कि डॉट पेन, ब्लैक कलर का आता है जो, वही चाहिए। ब्लू पेन से नहीं होगा, ब्लैक पेन चाहिए है। दूसरा, आपका एडमिट कार्ड हो, आपके पास आईडी प्रूफ हो, और आपके पास जो जो भी आपने ट्रेनिंग कर रखी है, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, उसका कोई भी किसी भी सेमेस्टर की मार्कशीट होना। ओरिजिनल मार्कशीट हो तो ज़्यादा बढ़िया, अगर ना हो तो डुप्लीकेट अगर होती तो उसमें आपको किसी गजटेड ऑफिसर से सिग्नेचर अटेस्ट कराने होंगे, तब आप लोग ले जा सकते हैं। इन बातों का विशेष ध्यान रखते रहिए और अंतिम समय बिल्कुल भी प्रेशर लेने की, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। निश्चित तौर पर आप लोग पूरा पेपर हल करके आएंगे। आपका सुबह की मीटिंग में प्राइमरी का पेपर है, शाम को जूनियर का पेपर है। तो जिन लोगों ने दोनों पेपर फिल किए हैं वो लोग और अच्छे ढंग से अपना जो कुछ लंच वगैरह वो लेकर जाइए और अपनी पूरी लगन से पेपर को हल कीजिए। अगर अभी आपके पास कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, आपके सभी डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आपका अनुक्रमांक वगैरह दिया रहेगा उसमें आपको नीचे गोले फिल करने होते हैं। तो एक लाइन में सिर्फ आपको एक ही गोला भरना। अगर आप 2 गोले भर देते हैं तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। इसलिए जो आप ऊपर रोल नंबर लिखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको नीचे गोले फिल करने होंगे और उनको बहुत ही सोच समझकर फिल करिएगा। इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम होगा ओएमआर सीट पर, उसमें आप लोगों को आंसर जो भरने, वो भी आपको चारों ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन को चूज़ करना है। यदि आप 2 ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं किसी एक में, तो वो आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा, एक क्वेश्चन आपका वो गलत मान लिया जाएगा। आपको ओएमआर सीट किसी भी हाल में खाली नहीं छोड़नी है, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है या आपकी ओएमआर बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इस वजह से सभी लोग पूरा पेपर हल करके आइए। अंत में आपको बताना चाहेंगे कि जो लोग बाद में प्रॉब्लम होती है कि 1-2 अंक से रह गए, उनको बता दें कि अगर आपने पूरा पेपर लगभग 80 मार्क्स तक के क्वेश्चन कर लिए हैं, बाद में आपके पास अगर 30-40 क्वेश्चन बच जाते हैं, तो आपको तुक्का कैसे लगाना। आपको याद रखना है कि आपको सबसे पहले अपनी ओएमआर सीट में देखना है कि किस ABCD में से किस ऑप्शन के जो आपने गोले फिल किए वो सबसे कम फिल किए हैं, वही इन सभी में ABCD में से वही मान लीजिए बी ऑप्शन सबसे कम फिल किया है, सभी में आपको बी ऑप्शन ही फिल कर देना है। ये मत करना कि एक में बी, एक में सी, एक में डी, ऐसे करेंगे तो उसमें कम चांसेस रहते हैं। कोई भी एक पकड़ लीजिएगा लाइन, उसे पूरा फिल कर दीजिएगा। निश्चित मानिए कम से कम 10-12 क्वेश्चन आपके यहाँ से सही हो जाएंगे और आपको 90 मार्क्स ही लेकर आने हैं, वो आपको हर हाल में मिल जाएंगे। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अच्छे से आपको पेपर सॉल्व करना। आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, बहुत अच्छी तैयारी की है। अब आपकी मेहनत को देखने का समय आ गया है। सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिएगा। ऑल द बेस्ट साथियों, और मिलते हैं शाम को पेपर के साथ। देखते हैं कितने लोगों का कैसा पेपर हल होता है, क्या आपकी मेहनत की है, क्या आपका परिणाम आएगा। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।